ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान ने 3rd क्लास में डिग्री की और कहते यही है कि उसको वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में दाखिला मिला था, एडमिशन इसका हुआ था। उससे पहले एचएसएन कॉलेज में ही था तो वहाँ पे भी नालायक स्टूडेंट था, ये नालायक हमेशा से रहा है। और फिर आखिर में ये हुआ कि इसको शायद कोई प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुई तो इसको कैथीड्रल स्कूल जाना पड़ा। वहाँ पे जाके इसने ओ लेवल्स किया। जो मुझे मालूमात है मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर इसके वालिद ने इसको पैसे जो है लगा के बाहर भेजा, वहाँ से इसने बड़ी मुश्किल से कुछ किया, किसी कॉलेज वाले में पढ़ता रहा और उसके बाद फिर ये ऑक्सफोर्ड गया। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पोर्ट्स कोटा पे इसको वहाँ एडमिशन मिला, क्रिकेट खेलता रहा फिर वहाँ से। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसका जो पढ़ाई का सिलसिला था वो ऐसे ही था। तो इसलिए आजकल जो ये इसके बारे में वो ख़बरें फैला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले, पीटीआई वाले, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं ये सारे इसके पीछे लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है उसके लिए इसको वो किया जा रहा है। तो बड़ी ख़बर है जी, बड़ी ख़बर है। बात असल में ये है कि इमरान खान के पीछे इस वक्त एक सेहूनी लॉबी है पूरी। जैसे आपको अजीब लगेगा कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, मैं आमतौर पर ऐसी बात नहीं करता होता, लेकिन अब मुझे यकीन होता जा रहा है क्योंकि अभी ब्रैड शर्मन ने जो वहाँ पे इसके बारे में अमेरिका में अच्छा बोला है बड़ा, वो भी अभी नेतन्याहू जो आया था इज़राइल का, जो आपको पता है सदर है, वज़ीर आज़म है, वो जब आया था तो उसने भी आके ब्रैड शर्मन ने उसके बगैर तालियां बजाई उसके आने पे और बहुत ही जो है ना इस्तकबाल किया उसका खुशी से। तो ये सारा एक सेहूनी लॉबी है। मैं यहूदी इसलिए नहीं कहता कि यहूदी होने में तो कोई बात नहीं है, सेहूनी होने में बात है, क्योंकि ये इज़राइल के सपोर्टर हैं। फिर अगर इमरान खान की असल फैमिली, जो असल फैमिली है इसकी, वो तो वही है गोल्डस्मिथ की फैमिली, जिन्होंने इसको बहुत फ़ायदा पहुँचाया लाइफ में। इसके तीनों बच्चे भी पाल रहे हैं और वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, खरबपति बच्चे हैं, खरबपति गोल्डस्मिथ फैमिली है। तो ये असल में फाउंडर्स हैं इज़राइल के, फाउंडिंग फादर्स जो हैं इज़राइल के, उनमें से इनका नाम आता है। ये फ़ंड करते रहे हैं सारी उम्र उनको। तो ये भी एक सेहूनी लॉबी है। आज भी जैक गोल्डस्मिथ और बेन गोल्डस्मिथ जो हैं वो जमायमा के भाई हैं और वो इज़राइल को बाकायदा सपोर्ट करते हैं। उनके आप ट्वीट्स देख लें। और जो पैलेस्टीन में इस वक्त कत्ले आम हो रहा है ये उसके बिल्कुल हक़ में है और ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है इस बात के कि पैलेस्टीन जो है उसके अंदर जो भी हो रहा है वो गलत है। ये बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये बार बार कहते हैं। और यही उसके उनके मामू हैं कासिम के, सुलेमान के और टेरियन के। तो ये हाल है इस फैमिली का। तो इमरान खान के पीछे एक पूरी सेहूनी लॉबी काम कर रही है और ये इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, जगह जगह इनके बारे में कोई कभी लॉबिंग की जाती है, कभी कोई इनको सेमिनार इसके इनके हवाले से किया जाता है। यहाँ से वो एक पीर मुर्शद जो हैं उनकी बेटी वो मेहरबानो कुरैशी वो वहाँ चली जाती है, फिर वहाँ से उसके साथ एक वो जुल्फ़ी बुखारी सारी उम्र पैसा बनाता रहा है वहाँ पे इंग्लैंड में। अमीर आदमी है, इमरान खान को भी पैसे खिलाता रहा, इसको ले ले के फिरता रहा, इसीलिए वो बेचारा पता नहीं इसको क्या बनाया हुआ है। इन सब ने वहाँ पे भी आपके सामने ये सब कुछ किया है। तो असल बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इमरान खान को वैसे कभी भी सपोर्ट ना करे। देखें इमरान खान जो है ये वो आदमी है जो इज़राइल के बारे में इस तरह की बात करता है कि जी मैं तो उसको मानूंगा नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, और बड़ी इस तरह की बातें आके पब्लिकली करता है। जबकि उसके बच्चे जो हैं वो ऐसे घर में रहते हैं जो इज़राइल के बाकायदा सपोर्टर हैं, उनको पैसे देने वाले हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है ना ये आदमी, ये तो है ही बहुत बड़ा ड्रामा। फिर कहता है जी मेरे बच्चे मुझे मिलने नहीं आ सकते। और भाई उन बच्चों को तो ऐसी आग कर दो, या तो उनको इधर बुला लो। तो हमें इज़राइल के ऊपर इतनी प्रॉब्लम है तो अपने बच्चों को यहाँ बुलाओ ताकि वो सारी दुनिया को पता चले कि तुम्हारे बड़ा तुम स्टांस लेते हो, अपनी फैमिली के कभी नहीं सोचते। फिर तुम्हारा पता चले ना कि असूल पसंद आदमी हो या तुम्हारी कोई इंटेग्रिटी है। ये ऐसी फजूल सा आदमी है, ड्रामे करता रहा सारी उम्र, यू टर्न मास्टर, झूठ बोलने वाला आदमी। तो ये जो ये सारी फैलाई जा रही हैं बातें, नालायक आदमी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको सिर्फ इसलिए ये इसको बुलाया क्योंकि लॉबिंग हुई है बड़ी शदीद किस्म की, और इसका डबल करैक्टर अब सामने आ रहा है लोगों के। और इसके साथ जो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड में ये इसको चांसलर के तौर पे बनवाना चाहते हैं कि जी वो अंदर बैठा हुआ है जी वहाँ से, और भाई ये ऐसे नहीं हो जाता, ये लॉबिंग से होता है। वेस्ट में कभी भी, मगरबी दुनिया में कभी भी कोई आदमी इस तरह नहीं उसको किया जाता जब तक उसके पीछे पावरफुल हल्के ना हो। तो ये आदमी जो है ये बाकायदा मगरबी दुनिया के बारे में बातें करता है, इधर आके हमें तस्वीर पकड़े दिखाता है, हमें कभी अंगूठियाँ पहन के कहता है जी वो पीरों ने और उसकी बीवी ने उसको दी हुई हैं
और वो जाके मज़ारों पे सजदे कर रहा होता है, और असल में इसका करैक्टर यही है जो आपको नज़र आ रहा है। फिर ये अंग्रेज़ी जो है बोलने वाला मामला, वो इमरान खान के बारे में ही हर वक्त कहते रहते हैं जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलता है। इमरान खान अंग्रेज़ी भी पूरी पूरी बोलता है। बस मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ा लिखा है, लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, वो इससे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। पहली बात तो ये कि अंग्रेज़ी बोलना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये जो आप लोग हैं ना, आप जाहिल लोग, बेवकूफ़, जो कि मिडिल क्लास के और गरीबों के बच्चे हैं, आप लोगों को जो अंग्रेज़ी नहीं सिखाई गई वो इसीलिए नहीं सिखाई गई कि आप इनके एड पार आ जाएंगे, इनके सामने खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स बनाया गया इस चीज़ को, और ये इसी एलीट ने बनाया। ये चिसन कॉलेज से पढ़ा, फिर बाहर चला गया, तो अंग्रेज़ी बोलता है, ये जितनी भी थोड़ी बहुत बोलता है। लेकिन असल अंग्रेज़ी अगर आपने सुननी है तो वो शशि थरूर है, एक आदमी इंडिया का, उसको जाके सुने, उसका यूट्यूब पर सुने, पता चले आपको कि अंग्रेज़ी क्या होती है। इसी तरह बहुत से और लोग हैं जो एशियन ओरिजिन के हैं, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो मुसीबत पड़ जाती है लोगों को कि यार ये तो गोरों से भी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। इमरान खान तो उसमें आता ही नहीं है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स आदमी है बेचारा। ये तो बस वो एक ही तकरीर बार बार करता है। मैं जब भी देखता हूँ ये 10-12 जुमले उसके अंदर होते हैं और 40-50 लफ्ज़ होते हैं, बार बार रिपीट करता है। कभी यूएन में जाके कर रहा होता है, वहाँ पे वो इस्लाम के लेक्चर देता है, जाके मज़हब के लेक्चर देता है। और वैसे जो है इसका मैंने आपको बताया मज़हब के साथ कोई ताल्लुक है नहीं, किरदार भी आपको इसका पता है। तो कभी कहीं यही तकरीर जो एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के ऑडियंस के सामने कर देता है। आप सारी तकरीरें इसकी उठाएं जो अंग्रेज़ी में ही करता है, आप देखेंगे कि वही बार बार सेंटेंसेस ये बोलता है। तो ये भी एक मिथ बनाई हुई है जी, बड़ा अंग्रेज़ी इसको आती है। अंग्रेज़ी खोनी आती है इसको पूरी अंग्रेज़ी आती है सिर्फ। और मैं फिर कहूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, उनको अंग्रेज़ी शुरू से सिखाई गई होती तो वो लोग उतने ही इज़्ज़तदार समझे जाते पाकिस्तान में जितने अंग्रेज़ी बोलने वाले। हुआ ये है कि उन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं सिखाई गई, और क्योंकि कॉलोनियल मुल्क था, यहाँ पे हुकूमत की थी गोरों ने, तो उन्होंने कहा जी कि अंग्रेज़ी बोलने वाला जो है ना वो सही आदमी है, ये औरत है, और जो नहीं बोलता वो बिल्कुल फारिग है। तो इसीलिए फिर इस तरह किया गया। और इमरान खान जब भी आया, उसने क्या हरकत की, इसके अपने बच्चे वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलते हैं, इसके सारी फैमिली अंग्रेज़ी बोलती है, इसकी बहनें अंग्रेज़ी बोलती हैं, इसके आगे जो फैमिली बहनों के बच्चे हैं वो भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसने आगे क्या कहा, नहीं अंग्रेज़ी की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में उर्दू में सब कुछ होगा। इसने ये करना शुरू कर दिया। वो जो ना करिकुलम, वो वन करिकुलम वन सिलेबस वाला जो मामला था, ये आदमी इतना घटिया है कि इसको पता है अच्छी तरह कि अगर आप उर्दू में सबको पढ़ाएंगे ना, सबको उर्दू में पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे नहीं उनको, तो होगा क्या कि जो अमीर लोग हैं या जो बड़े ज़बरदस्त जिनके घर में अंग्रेज़ी बोली जाती है पहले से, वो जो अपर मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं, तो वो तो वैसे ही अंग्रेज़ी बोलते रहेंगे, उनके बच्चे तो अंग्रेज़ी सीखते रहेंगे। उसी तरह गरीब आदमी जो है वो बेचारा बिल्कुल ही, जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी वो पढ़ता था वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो उर्दू में आ जाएगा सिर्फ। तो एक क्लास डिवाइड और बढ़ जाएगी, तबकाती कशमकश और बढ़ जाएगी। तो ये तो वो घटिया आदमी है। इस आदमी को इतनी अकल नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम बच्चों को, तमाम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को अंग्रेज़ी बाकायदा सिखानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। पूरी दुनिया में आप जाएंगे आपको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी। और इवन अब तो चाइनीज़ जो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं वो जर्मन अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं, इटालियन बोलते हैं, फिर ये फ्रेंच बोलते हैं थोड़ी बहुत, वो बोलना पड़ता है सबको। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप क्या कर लेंगे। या तो अमेरिका और इंग्लैंड और इस सब के, ये यूरोप में जितने भी ममालिक हैं जिनका, या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ इवन इंडिया है इवन, तो यहाँ तो या तो ऐसे करेंगे इधर कोई और ज़ुबान राइज कर दें। जब आप नहीं कर सकते तो ज़ाहिरी बात है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो यही रहेगी। तो आपको इससे बाकायदा महरूम कर रहा था ये आदमी इमरान खान जो है, और ख़ुद जो है वो अपनी ये अब फैलाता रहता है बातें जी, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन रहा हूँ। और हम क्या समझते हैं भी ऑक्सफोर्ड तो एक्चुअली हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने हुकूमत की उन्हीं का वो अदारा है, और वो अदारा भी कैपिटलिस्ट अदारा है, वो सरमायादार अदारा है, और वो सरमायादारी को ही तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हमारे लिए ऑक्सफोर्ड बस ठीक है, अच्छा कोई पढ़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम कहते हैं कि चलो अच्छी कोई पढ़ाई कर ली है, लेकिन वो ऐसा अदारा नहीं है कि हम पाकिस्तानी जो हैं उस पर फ़ख्र करें। वो तो पूरी दुनिया के सरमायादारी निज़ाम जो कि इस वक्त गोरों के कब्ज़े में है, या गोरों के भी मैं नहीं कहूँगा, वो अजीब सा बुरा लफ्ज़ है, मतलब जो वेस्ट के कब्ज़े में है और सरमायादारी निज़ाम है, तो वो उसके जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसी को वो बढ़ावा देते हैं, उसी के कस्टोडियन है वो। तो इसलिए इमरान खान के इस हव्वे से बाहर निकलें। ये बड़ा घटिया आदमी है, इसने पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का बेड़ा गर्क किया है, आप लोगों का भी किया, आपके बच्चों का भी कर रहा था।
तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि इसको कोई चांसलर बनाए ना बनाए, ये घटिया आदमी है और घटिया आदमी रहेगा।